अब मैं आपको एक न्यू टॉपिक करवाने जा रहा हूँ एडमिशन का, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यानी सिंपली आप ये भी कह सकते हो जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है, वो कितनी लेके आ रहा है, तब आप उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, ही मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उसको लेके कितनी आनी है और किसके बेसिस पे लेके आनी है। So new partners capital will be equal to calculated on the basis of capital of old partners remaining after all adjustments and revaluation. So हम इस टाइप के सम में क्या करेंगे, देखो जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड रिवैल्यूएशन, उसके बेसिस पे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखो बड़ा इजी टॉपिक है। उन्होंने हमें ए एंड बी दो पार्टनर्स दिए हैं, उनकी 24,000 और 16,000 की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड रीवैल्यूएशन। अब सी को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए, सो देयरफॉर सीज कैपिटल विल बी एज फॉलोस। अब हमने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सी की कैपिटल निकालनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर गिविंग 1/5 शेयर टू सी। अगर उन्होंने सी को यानी टोटल शेयर में से 1/5 दे दिया, तो ए और बी का कितना पेंडिंग रहेगा, कंबाइंड 4 और 4/5। So thus if 4/5 of share of profit, the combined capital of A and B is 40,000। देखो इस टोटल शेयर के लिए उनकी कंबाइंड कैपिटल यानी 24,000 प्लस 16,000 दैट इज 40,000। अब हम इसके बेसिस पे फर्म की कैपिटल निकालेंगे, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 40,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर दैट इज 5/4 यानी 50,000 आ गई। ओके, अब इस टोटल कैपिटल में से जितना सी का शेयर बनता है उसको दे देंगे, दैट सीज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, क्योंकि उसको 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया था, दैट विल बी 50,000 का 1/5 यानी 10,000 वो कैपिटल लेके आएगा। ओके, आपको अच्छे से ये समझ आ ही गया होगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट अवर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें वो क्वेश्चन में कह रहे हैं नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो टू। ये बेसिकली आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। ओके, सो सबसे पहले हमें दो पार्टनर्स दिए हैं, नेम और खेम, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। नेक्स्ट वो कह रहे हैं दे एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर विद 1 शेयर इन द प्रॉफिट्स। उन्होंने प्रेम को एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। उन्होंने कहा अब ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। सो दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमें उन्होंने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल दिए, नेम और खेम की कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। दे एग्री टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने रिवैल्यूएशन का हमें सब कुछ बताया हुआ है। लास्ट में उन्होंने कहा प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। प्रेम गुडविल के लिए यानी 20,000 प्रीमियम लेके आया। ओके, नेक्स्ट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी जो बेसिकली आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे ना वर्किंग ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना न्यू PSR कैलकुलेट करते हैं। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, टोटल शेयर ऑफ फर्म दैट इज 1। अगर उन्होंने 1/3 शेयर दे देगा, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 में से 1/3 माइनस कर देते हैं, डेट इज 3 - 1 2/3। अब इसके बेसिस पे देयरफॉर नेम्स न्यू शेयर दैट विल बी 3/5 का 2/3 यानी 3 2 6 5 3 15, और खेम्स न्यू शेयर विल बी 2/5 उसका 2/3 दैट विल बी 4/50। अब तीनों का हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गया, नेम, खेम और प्रेम, दैट इज 6 4, और इसका 1/3 है, 1/3 को हम ऊपर नीचे 3 से कर दे, 1/3 को ऊपर नीचे 5 से कर देते हैं, सो बराबर हो जाएगा डिनोमिनेटर दैट विल बी 5। सो न्यू PSR 645 का हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम बनाते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं यहीं पे बना देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका पहले फॉर्मेट पर्टिकुलर्स
रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके, सबसे पहले हमें उन्होंने कहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। हमने एसेट को 10% से रिड्यूस करना, सो डेबिट साइड पे, इधर हमारी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी, यानी 80,000 का 10% 8,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000। एसेट को अगर इंक्रीज करना बाय स्टॉक 3,000 इधर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं बैडर्स प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। हमने लाइबिलिटी बनानी है, सो इधर आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% पे डेटर्स हमें दिए हुए हैं 60,000 के, उसका 5% इट विल बी 3,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक्रूड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन दी बुक्स। एक्रूड इनकम यानी एक आपका एसेट होता है, आपने ये इनकम रिसीव करनी है, सो इधर आ जाएगी, ये भी अनरिकॉर्डेड एसेट है बाय एक्रूड इनकम, दैट इज फॉर 900। सो हमने सारा ट्रीटमेंट कर दिया, अब हम इसको कर देंगे बैलेंस, सो इट विल बी 8 और 3 11, इधर 11,000 इधर, सो 11,000 से अगर हम माइनस कर दें 3 माइनस 9, इट विल बी 7,100 का हमें लॉस हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो पार्टनर है नेम और खेम, उनका ओल्ड रेशियो 3:5 का डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी इंटू 2 2840, और यहाँ पे आ जाएगा 4260। ओके, इससे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम बनाएंगे अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। सो उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, तीन पार्टनर नेम, खेम, प्रेम, पर्टिकुलर्स, नेम, खेम, प्रेम। और इधर आ गई क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से कैपिटल्स के बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेम का है 50,000, खेम का है 40,000। नेक्स्ट हमें रिजर्व फंड दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय रिजर्व, यानी हमें रिजर्व 50,000 का दिया है, अगर 3:2 का उनका रेशियो था, सो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 30,000 और 20,000। नेक्स्ट हमें कुछ और नहीं दिया गया हुआ। अब जो हमारा रीवैल्यूएशन का लॉस आया 4260 और 2840 का, वो भी ट्रांसफर कर देते हैं। 4260 2840 यानी 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमें उन्होंने जो गुडविल दिया, हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल में उन्होंने कहा प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड फॉर 1/3, सो डायरेक्ट यहाँ पे मैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो यहीं पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेम का क्या आ जाएगा, नेम का पुराना था 3/5, उसमें से 6 + 4 10 + 15 यानी 6/1 15, 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 3 × 9 - 6 इट विल बी 3/15। और खेम का पुराना था 2/5, उसमें से 4/15 अगर माइनस कर दिया तो 15, 5 3 3 2 6 - 4 इट विल बी 2/15, यानी 3:2 का ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। सो हम डायरेक्ट जो प्रीमियम के लिए गुडविल के लिए वो 20,000 ला रहा है, उसको 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। 20,000 by 5 इट विल बी 4 3 12 एंड 8,000। सो यहाँ तक हमने जितनी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो सकती थी वो सारी की सारी कर दी। अब हम इसके थ्रू अपनी कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो Z, पहले तो हम जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था, पहले तो हम देखते हैं देयरफॉर कंबाइंड शेयर ऑफ नेम एंड खेम। देखो कंबाइंड शेयर नेम और खेम का कितना बन रहा है, उनका हमने दिया 1 से अगर हमने 1/3 दे दिया, उनका कंबाइंड शेयर 2/3 बन रहा है, यानी 2/3। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट हमें एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी पड़ेंगी नेम और खेम की। देयरफॉर नेम्स एडजस्टेड कैपिटल, देखो अगर हम क्रेडिट उसको डायरेक्ट मैं आपको ट्रीटमेंट ही कर देता हूँ, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, उसमें से माइनस कर दो 4260, सो 87740 की कैपिटल आ जाएगी एडजस्टेड, 87740। ओके, अब खेम की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी? खेम की देखो 40,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 दैट विल बी 68 माइनस 2840, यहाँ पे 65,160 आ गया। ओके, ये दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब इन दोनों का टोटल कर लो, 87740 प्लस 65,160 यानी 1,52,900। अब इसकी देयरफॉर टोटल कैपिटल हम फॉर्म निकाल देते हैं इसके बेसिस पे। टोटल कैपिटल वो आ जाएगी 1,52,900, उसको हम कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2,29,350 कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब इसके बेसिस पे हम प्रेम का देयरफॉर प्रेम्स शेयर ऑफ कैपिटल, देखो प्रेम को 1/3 के लिए एडमिट किया देखा, यानी 2,29,350 का 1/3 अगर कर लो दैट इज डिवाइडेड बाई 3 यानी 76,450 की प्रेम कैपिटल लेके आएगा। सो उसकी एंट्री डाल देते हैं बाय बैंक अकाउंट, सो इट विल बी 76,450। सो इसका टोटल सिमिलर आ जाएगा 80,000 प्लस 12 यानी 92 इधर आ गया। ओके, 92 इधर आ गया। सो इनके बैलेंस तो हमने ऑलरेडी किए ही हुए हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर तो 87,740, इसका आना था 65,160 और इसका जो टोटल आएगा 68,000, इधर भी 68,000, 68,000 से माइनस कर दो 2840 माइनस 65,160, नहीं हाँ ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका आ जाएगा 76,450, सो इधर भी 76,450 और डायरेक्ट 76,450। सो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे अपना लास्ट बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं, दैट विल बी लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। देखो सबसे पहले हमें पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, वो एज इट इज आ जाएंगे, दैट इज फॉर 40,000। उसके बाद हमें रिजर्व फंड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट आएंगे कैपिटल्स, कैपिटल्स के बैलेंस अब नेम, खेम और प्रेम जो न्यू वाले आए हैं 87,740, 65,160 और 76,450। ओके, तीनों को 87,740 प्लस 65,160 प्लस 76,450 यानी 2,29,350, इसका टोटल कर लो प्लस 40,000 यानी 2,69,350 का बैलेंस शीट का टोटल आ गया। अब हमें नेक्स्ट कैश दिया है, सो कैश में हमारे पास कितना आएगा? देखो कैश में ऑलरेडी हमारे पास 5,000 गिवन है और जो 76,450 की वो कैपिटल लेके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए वो 20,000 लेके आया था, सो इट इज़ 1,01,450। नेक्स्ट हमें डेटर्स दिए हैं, डेटर्स के अगेंस्ट हमने एक प्रोविजन बनाई थी, 60,000 के डेटर्स हैं। जो हमने प्रोविजन बनाई थी उसका अमाउंट था इस सम में 3,000, वो इससे माइनस कर देंगे 3,000, सो 57,000 के डेटर्स आ गए। नेक्स्ट हमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक 35,000 का था, उसका हमने कुछ भी नहीं, स्टॉक की एडजस्टमेंट थी उसको 3,000 से इंक्रीज किया, सो 35 प्लस 3 38,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस किया था 8,000 से, सो 80 से 8 गया, दैट विल बी 72,000 यहाँ पे आ गया। सो अब इसका कर दो टोटल, इट विल बी टैली 1450 प्लस 57,000 प्लस 38,000 प्लस 72,000। सो और एक जो 1,900 की एक्रूड इनकम थी वो रह गई, एक्रूड इनकम जो रिवैल्यूएशन पे आई थी 900,
सो उसको ऐड ऑन कर दो, सो इट विल बी 2,69,350. सो हेयर आवर सम इज कंप्लीट. होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है अगर आपके पास हिडन गुडविल हो. नेक्स्ट एक और सम करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट. उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में. नेक्स्ट वो कह रहे हैं हमें बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल्स, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी है. नेक्स्ट वो कह रहे हैं दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर. सी को एडमिट कर लिया गया न्यू पार्टनर के तौर पे. ए सेक्रीफाइजेस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर. ए ने 2/15 अप फ्रॉम हिज शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, while B sacrifices 1/6 of his share. while B ने अपने ही शेयर का of his share वो सेक्रीफाइस किया. ओके, इन द फेवर ऑफ C. सो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ना अब हम ना स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे. चलो एक बार आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं. यानी ये सेक्रीफाइस सी के फेवर में हो गया. नेक्स्ट द फॉलोइंग रेस्टोरेंट्स वर एग्रीड. सी शैल ब्रिंग 150 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम शैल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनल कैपिटल. नेक्स्ट उन्होंने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज दी है. सो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही फाइंड आउट कर लेते हैं. सो न्यू पीएसआर को फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ देयरफॉर ए से सेक्रीफाइस. ए का सेक्रीफाइस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2/15. ओके, जब बी सेक्रीफाइस, बी ने अपने ही शेयर का 1/6. देखो बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 2/5, उसका 1/6. ओके, यानी इट विल बी 2/6 30. ठीक है, अब अगर इन दोनों के सेक्रीफाइस को कंबाइन कर दें दैट विल बी सीज न्यू शेयर. देयरफॉर सीज न्यू शेयर. देखो इसकी अगर मैं कटिंग कर दूं 2 यानी 1/15. सो सी का न्यू शेयर 2/15 प्लस 1/15 दैट इज 3/15. अब यहाँ पे हम देयरफॉर एस न्यू शेयर, एस न्यू शेयर. देखो ए का पुराना था 3/5, उसमें से उसने 2/15 दे दिया. इसका एलसीएम विल बी 15. 5 3 3 3 9 2 यानी 7/15. अब बी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 20 न्यू शेयर. देखो बी का पुराना था 2/5, उसमें से उसने 1/15 सेक्रीफाइस कर दिया. सो इट विल बी 15. 5 3 3 2 6 -1 इट विल बी 5/15. सो तीनों का न्यू ए बी और सी का 7:5:3. सो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, डेट इज 7:5:3. अब यहीं पे मैं सेक्रीफाइस भी फाइंड आउट कर देता हूँ. सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो ए का पुराना था 3/5. ओके, बी इनका जो न्यू था 7 5 12 12 + 3 15 यानी 7/15. सो इट विल बी 15. 5 3 3 9 - 7 दैट इज 2/15. और जो बी का सेक्रीफाइस है कि उसका पुराना था 2/5, उसमें से 5/15. सो इट विल बी 15. 5 3 3 2 6 -5 1/15 यानी 2:1 का जो आया दैट वाज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का. ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो. नेक्स्ट अब हम इस सम का बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट गिवन है. सो फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस. सबसे पहले वो हमें क्या कह रहे हैं, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%. यानी स्टॉक हमारा जो है, देखो स्टॉक की हमें यहाँ पे वर्किंग शो करनी पड़ेगी. स्टॉक 4,50,000 का है. ओके,
जो गिवन है वो 10% अंडर वैल्यूड है। यानी देखो वैसे तो ये 100 की वैल्यू होनी चाहिए, अब यानी ये 10% ये 90 के इंटू 100 कर दो, हमें 100 की चाहिए 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, यानी इट विल बी 5 लाख उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, बट लगी कितनी हुई है 450। सो हम इसको इंक्रीज करेंगे, इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 50,000। नेक्स्ट वो कह रही हैं प्लांट एंड मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। देखो जो हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 6 लाख, वो 20% से ओवर वैल्यूड है, यानी उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। 6 लाख जो है ये 120 की वैल्यू, हमें 100 की चाहिए, सो इट विल कम विद 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, यानी कि फिर 5 लाख आएगी। सो जो 1 लाख का डिफरेंस है उससे हम प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना, सो इधर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000। वैसे इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है बट उसकी मार्केट वैल्यू 220 है, सो जो 20,000 से हमें उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, इधर आ जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे अपीयर होगा 20,000। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं वो भी इधर आएंगे बाय डेटर्स, दैट इज 10,000। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब हमें 5% प्रोविजन चाहिए। देखो हमें सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी कितने दिए हुए हैं 750 के, 750, और हम अनरिकॉर्डेड कितने थे 10,000 के। सो 750 इसमें अनरिकॉर्डेड हम कर देते हैं ऐड 10,000, सो 760 इसका एक बार हम करते हैं 5%, 760 का 5%, 38,000 की प्रोविजन होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली हमारी प्रोविजन जस्ट 30,000 के, सो 8,000 की लाइबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, सो इट विल कम हेयर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। सो हमने सारी की सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर दी। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं बैलेंस। सो इधर आ गया आपका 1 लाख एंड 8,000, इधर भी 1 लाख एंड 8,000। 1,08,000 से अगर हम माइनस कर दें 50,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, यानी 28,000 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास जो पार्टनर्स दिए हुए थे उनको चेक कर लेते हैं, दैट वर ए एंड बी 3:2 के रेशियो शेयर कर रहे थे, वो ए और बी 3:2 यानी 28 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 यानी 16,800 इधर आ गया। सो 28,000 से अगर 16,800 माइनस कर दें तो 11,200 इधर आ गया। ओके, इससे हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। सो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड। अगर हम सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट चेक करें तो हमें बैलेंस शीट में कैपिटल्स गिवन है, उनको ब्रॉड डाउन करते हैं बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन, दैट विल बी 10 लाख एंड 8 लाख। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया। देखो रिजर्व तो कभी यूज हुआ ही नहीं था, सो हम रिजर्व को सारे के सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें 50,000 का दिया, वो आ जाएगा बाय IFR 3:2 के रेशियो में 50,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी 30,000 और 20,000। ओके, नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। अब हमें रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो भी ट्रांसफर कर दे रहे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज 16,800, 11,200। अब हम करेंगे अपनी गुडविल की एंट्री। ओके, गुडविल में हमें उन्होंने क्या मेंशन किया था, गुडविल का हम देख लेते हैं। यही गुडविल में हमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था सम की स्टेटमेंट में, सी शैल ब्रिंग 150 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी डायरेक्ट हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 150 का वो प्रीमियम लेके आ रहा था,
बट उनका हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, वो देख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाज 2:1, यानी 3 से 150 को 2:1 के रेशियो में हमें करना है डिवाइड। 150 डिवाइडेड बाई 3 यानी 50,000 और 1 लाख। सो इस अब हमने सभी की सभी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें वर्किंग करनी है कैपिटल की। सबसे पहले तो देखो, वर्किंग करने से पहले चेक करो कंबाइंड शेयर कितना था। कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी। देखो जो सी को एडमिट किया गया था, पहले तो सी का शेयर निकाल लेते हैं। देखो सी का शेयर वॉज 3/15, सो 3/15 और कंबाइंड शेयर अगर हम 1 में से 3/15 दे दें, सो 15 - 3 इट विल बी 12/15। सो 12/15 था कंबाइंड शेयर ए और बी का। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एडजस्टेड कैपिटल्स इनकी कितनी बन रही थी। सो एडजस्टेड कैपिटल्स देखने से पहले सबसे पहले देखो हम इधर का टोटल कर लेते हैं। 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 1 लाख यानी 11,30,000। उसमें से अगर 16,800 माइनस करते हैं तो इट विल बी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए की 11,13,200 कैपिटल थी, और जो बी की है सिमिलर वे में वो थी 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 50,000। उसमें से माइनस कर दो 11,200 यानी 8,58,000 और 800। ओके, सो अब इसका टोटल देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजस्टेड कैपिटल्स आफ्टर ऑल रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स एंड रिजर्व्स वगैरह 858 प्लस 11,13,200, सो 19,72,000 बन रही थी। सो इस दोनों के बेसिस पे देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दैट विल बी 19,72,000। उसको हम इसके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12 यानी 24,65,000 कंबाइंड कैपिटल बन रही थी। अब इसमें से देखते हैं व्हाट विल बी द देयरफॉर सी शेयर विल बी 24,65,000। सी को एडमिट किया गया था, सी को एडमिट किया गया था फॉर 3/15 शेयर यानी 3/15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4,93,000 की कैपिटल लेके आनी थी सी में। अब हम इसकी एंट्री को डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी इट विल बी बाय बैंक अकाउंट 4,93,000। सो अब हमको इसको कर लेते हैं बैलेंस। इट विल बी 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 1 लाख, 11,30,000 इधर आ गया। सो इधर भी आ गया 11,30,000। उसमें से जब 2 बैलेंस कैरिड ऑन, वैसे तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया बट एक बार फिर कर लेते हैं, माइनस 16,800 यानी 11,13,200 आ गया। ओके, इधर का टोटल 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 50,000 यानी 870। उसमें से 870 इधर आ गया, माइनस कर देते हैं 11,200, 858,800। सो इसका टोटल एज इट इज आ जाएगा 493। इधर भी 493। ओके, अब हम अपना बनाएंगे, लास्ट चीज हमारी रह गई बैलेंस शीट। सो इसको यहीं पे मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। उसका फॉर्मेट लायबिलिटीज तो रुपीस, एसेट्स रुपीस। सबसे पहले हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया रिवैल्यूएशन में, सो एज इट इज आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, दैट इज फॉर 250। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया तो उसको तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आ जाएंगे कैपिटल्स। कैपिटल्स अब 3 हो गई, ए बी और सी। जो ए की आई डैट वॉज 11,13,200, जो बी की आई 858,800, सी की 493
इन तीनों का कर देते हैं कंबाइन 11 13 200 प्लस 858 800 प्लस 493 000 सो 24,65,000। ओके, इसके अलावा लाइबिलिटी साइड पे और कुछ नहीं आएगा। इसका हम कर देते हैं टोटल, सो इट विल बी प्लस 250 यानी 27,15,000 लाइबिलिटी साइड का आ गया। अब इधर हमें कैश, देखो कैश में मैं ऑलरेडी 130 दिया हुआ है। अब 130 में देखो प्रीमियम के लिए वो लाया 150 और प्रोपोर्शनल कैपिटल के लिए वो 493 लाया। सो टोटल कैश में अब 7,73,000 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें सन्ड्री डेटर्स दिए हैं। सन्ड्री डेटर्स थे 750 के, पहले प्रोविजंस 30,000 के, बट उन्होंने कहा था 5% पे मेंटेन करते। नहीं, यहाँ पे अगर एक याद रखो, अब सन्ड्री डेटर्स भी आपके 760 के हो गए क्योंकि 10,000 के अनरिकॉर्डेड था। उसमें से अब हम टोटल प्रोविजन डेट इज फॉर 38,000 कर देंगे माइनस। सो 760 माइनस 38,000 यानी 7,22,000 का डेटर्स आ गए। नेक्स्ट हमें स्टॉक दिया है 450 का। स्टॉक बेसिकली 50,000 से इंक्रीज करना, सो इट विल बी ऑफ 5 लाख। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेस्टमेंट हमें 220 की कर देनी है, 220। प्लांट एंड मशीनरी दी है, उसको हमने 1 लाख से रिड्यूस किया, सो प्लांट एंड मशीनरी विल बी नाउ ऑफ 5 लाख। सो अब हम इसका करते हैं टोटल 7,73,000 प्लस 7,22,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 5 लाख यानी 27,15,000 आ गया। सो हेयर ये सम कंप्लीट होता है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर कोई न्यू पार्टनर की कैपिटल ना दी हो तो वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे और किस वे में किस तरीके से कैलकुलेट करके लेके आता है। थैंक यू।